सारे श्रोताओं को, जो गुरुजन रूपी यहाँ पे उपस्थित है, सबको मेरा प्रणाम। गुरु ये केवल एक तत्व है, ऐसा नहीं। वो हर जगह से, हर रूप में हमारे सामने आता है और पता नहीं किस किस रूप से ज्ञान दे जाता है। तो मेरे लिए आप सभी उतने ही वंदनीय हैं जितने कोई गुरुदेव हैं, और इसीलिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आप और मैं वैसे तो अलग नहीं है, लेकिन फिर भी दिखने में दो शरीर है अलग अलग, इसीलिए शुभकामनाएं भी सभी को देना चाहूंगा। और इस गुरु पूर्णिमा की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप वैसे तो ऑलरेडी इस पाथ पे है कि जहाँ पे ज्ञान की चाह आपके मन में उठ चुकी है, और इसीलिए योग वशिष्ठ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ा कैसा पढ़ा जाए, इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती है, तो थोड़ा उसमें बातें करेंगे। लेकिन अपने आप को भाग्यशाली समझे कि गुरु पूर्णिमा, कम से कम पता है कि गुरु पूर्णिमा होती है, और इसके ऊपर और भाग्यशाली समझे कि गुरु है जीवन में, और भाग्यशाली समझे कि हम ये आत्मज्ञान देने वाली पुस्तक योग वासिष्ठ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे और भाग्यशाली कुछ हो नहीं सकता। जिसके जीवन में गुरु है वो सबसे भाग्यशाली, और फिर बाकी के बातें तो उसमें टॉपिंग्स होती है, और वो जो बेस है वो गुरु है अपने जीवन में। और इसीलिए आज अपने आप को थोड़ा देखें, हम अपने जीवन में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। गुरुदेव का संदेश आया ही होगा या आएगा भी। यूजुअली वो यही कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम यहाँ देखें कि हमने अपने जीवन में कितनी प्रगति की है। एक शिष्य के तौर पे, एक भक्त के तौर पे हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, पहले क्या थे, आज क्या है, और आगे क्या होना चाहते हैं। तो ये चाह भी छोड़ के बस उसमें डूबे रहे, इतनी ही एक अपेक्षा रहेगी। तो इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। हम अभी तक वीतहव्य का ध्यान वगैरह सब सुनने के बाद उपशम के उस आखिरी छोटे से पोर्शन में है, जो आज जल्दी समाप्त हो जाएगा। निर्वाण के लिए हम थोड़ा कल शुरू करेंगे। निर्वाण के प्रकरण में क्या आने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक दे देता हूँ, और अगर हो सके तो उससे कल अभ्यास कर सके तो करिए। हमने अभी तक जो जो भी देखा उपशम तक, और ये उपशम का जो आखिरी पोर्शन चल रहा है, तो यहाँ पे श्री राम जी ने उसका सारांश मांगा था। उन्होंने कहा था कि ये सब नॉलेज आने के बाद, सब ज्ञान आने के बाद भी ऐसा एक भ्रम, ये संसार भ्रम है, इसमें क्यों इंसान फंस जाता है, क्यों ऐसा है कि ये सब भ्रम दिखाई देता है, इसका बीज क्या है, इसका कारण क्या है। तो वही जो कारणों की श्रृंखला है, चेन ऑफ रीजंस, यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो देखते हैं, जो दृश्य दिख रहा है, वह दृश्य, और ये एक्चुअली एक तरह का सर्कल ही है। उन्होंने कहा कि दृश्य होता है, दिखता है क्योंकि शरीर है। शरीर क्या है, शरीर के कारण से ही हम कुछ देख सकते हैं। आंखें हैं इसलिए देखते हैं, नाक है तो सुनते हैं, कान है किसी की बातें सुनते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये जो सारा दिख रहा है, दिख रहा है मतलब केवल दर्शन आंखों से ही नहीं, एक जो हमें अनुभव होता है वो इस शरीर के कारण है। शरीर है इसलिए हमारे रिश्तेदार है, शरीर है इसलिए हमें कोई घटनाएं हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंस लगता है। तो ये शरीर क्यों ऐसा लेता है? शरीर का ये सब लेने का कारण है कि उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जिसको लिंग देह कहता है। और यह लिंग देह ये अपने पूर्व संस्कारों की वजह से, अपने अनुभव की वजह से ये सारी बातें देखना शुरू करता है। और फिर यहाँ से बताते बताते कि लिंग देह, फिर उसका कारण चित्त, चित्त का कारण वासना, और प्राण स्पंद। तो हम कल यहाँ तक आए थे कि प्राण होता है, प्राण के वाइब्रेशंस जिसको स्पंद कहा जाता है, ये और चित्त, ये और वासना, ये दोनों एक दूसरे को पूरक है, दोनों एक दूसरे का जन्म के लिए कारण होती है। कैसे होती है? तो इनका भी कारण, इनका जो रूट हो जाता है, फिर वो कहा गया है विषय। तो प्राण क्यों होते हैं? तो प्राण अपने पूर्व संस्कारों से कभी किसी विषयों का स्मरण किया जाता है। जब किसी विषय का स्मरण करते हैं
तो स्वाभाविक है कि प्राण जो स्थिर होना चाहिए वो स्थिर नहीं रहता। हम कई बार ध्यान में रहते हैं, इवन क्रिया जब करते हैं तब भी कभी कभी हमारे मन में कुछ बातें याद आती है, कुछ विषय याद आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो प्राण हमारा स्थिर होता है वो न होते हुए अचानक कहीं तो ऐसा होने लगता है कि श्वास की गति थोड़ी इधर उधर हो गई। और उसी के द्वारा जब विषय आना शुरू होते तो वासनाएं भी वहां पे ही उदित होती है। जब प्राण उदित हो गया, प्राण का संचलन शुरू हो गया, तो फिर वापस उन विषयों में भी जाने की इच्छा होती है। मतलब मुझे कभी किसी मीठे की याद आ गई, तो याद आना उसका कारण, उसका परिणाम है कि मेरा श्वास या मेरा प्राण स्पंद बिगड़ जाना, वो शुरू हो जाना। ये शुरू हो गया तो उसी स्मृति में अच्छा आज भी फिर से खाना चाहिए, एक फिर से डिजायर, ये वासना आ जाती है। तो इन दोनों से शुरुआत भी विषयों से होती है और अंत भी विषयों पे ही होता है। इस तरह से इसको कहा गया है कि ये वासना और प्राण स्पंद ये दोनों विषयों की तरफ जाते हैं। तो एक तरह से यह विषय भी हमें अट्रैक्ट करते हैं। अब विषय क्यों अट्रैक्ट करते हैं? तो एक तो पूर्व स्मृति है, या फिर दूसरा हम देख रहे हैं जो दृश्य है सामने। तो ये दृश्य क्या है, ये क्यों आता है? तो इसका भी कारण बताया गया कि वो संवेद है। ये संवेद जो हमारी चेतना है, हमारी मराठी में इसको जाणीव कहते हैं, हमारी ऊर्जा है, यह एक हमारी शक्ति है। यही अपने आप को सारा बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए कभी तो वो प्रतिभाषित करके शब्द आया था कि अपने आप को बाहर दिखा देना, नहीं भ्रम करना। तो इसलिए ये संवित इस बात का कारण होती है कि जो नहीं है, जो दृश्य उसने कहीं से तो अपने संस्कारों से या कुछ है उसको सामने खड़े किया है और उसी को देखती है। और ये केवल उसके लिए कारण होते हैं ऐसा भी नहीं, ये विवेक के लिए भी कारण होते हैं। संवित के दोनों रूप है, वो अच्छे के लिए भी कारण है, और जिसको मैं बुरा तो नहीं कहूंगा जी, लेकिन जो अच्छा नहीं है, जो भ्रम है, उसके लिए भी यह संवित कारण होती है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो ये समझते हैं और फिर इसमें नहीं उलझते। तो यहाँ से आगे जाने से पहले थोड़ी दो तीन बातें अलग से बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा बैक बहुत आगे चला गया तो फिर पीछे आना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक बात कही गई थी संस्कार के बारे में। जो पूर्व संस्कार है उसके ही कारण हमारी कुछ स्मृति होती है, हमारे मन में कुछ विषय आते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं, और उसी के वजह से ये प्राण स्पंद वगैरह होना शुरू हो जाता है। अभी पूर्व संस्कार क्यों आते हैं और क्या हम आगे संस्कार न आए इसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो ये विषय कई बार हुआ था, इसमें थोड़ा आज और विस्तार में जाना चाहूंगा कि कभी हमारे संस्कारों को देखें कि हम क्या संस्कार लेके आए हैं और क्या संस्कार कर रहे हैं। जो इस क्षण से पहले हुआ है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो हो गया, वो हो गया। अभी हमारे हाथ में क्या है? जो ये सारी इतनी चूने की, मिट्टी की, सीमेंट की जो दीवार बन चुकी है, जो अलग अलग संस्कारों की दीवार बन चुकी है, उसको अगर तोड़ना है तो उसके ऊपर अपोजिट संस्कार करना आवश्यक हो जाता है। तो क्या एटलीस्ट वो संस्कार, अपोजिट संस्कार हम कर सकते हैं क्या? अभी तक हमने ये बात ध्यान में रखी कि हमारा जो भी रिफ्लेक्शन होता है, हम जो भी देखते हैं, जो भी बोलते हैं, वो केवल संस्कारों का ही परिणाम है। अब दो तरह के संस्कार कहूंगा। एक तो हम जिस बात को देख रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, ये एक बात होगी, और दूसरी हमारे अंदर से क्या क्या बाहर निकलता है, उसको जो रिएक्शन होती है, वो दूसरी बात होगी। तो यह संस्कार हमने बचपन से हमारे, मैं यूं कहता हूं कि हम जो है अभी भी, वो केवल परिणाम किस बात का है? तो हमारे जीन्स कौन से आए हैं जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर क्या संस्कार किए उसके ऊपर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारे साथ क्या क्या घटना घटी उसके ऊपर भी हमारा नियंत्रण नहीं था। हमारे दोस्त कैसे रहे शायद उसके ऊपर भी हमारा नियंत्रण काफी हद तक नहीं था। हम कौन से पाठशाला में गए, हमने कौन सी किताबें पढ़ी, हमारे सामने क्या क्या आया, तो कुछ हद तक कुछ बातों पे नियंत्रण था, कुछ बातों पे बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं रहा। तो ये सारे जो संस्कार होते गए, जीवन में अलग अलग बातें घटती गई, उससे ही हम बनते गए। और वही एक हमारा रूप आज सामने होता है कि हम किसी बात को देखते हैं तो उसके ऊपर डरते हैं, या उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करते हैं, या उसके ऊपर क्रोधित होते हैं। तो काफी हद तक इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारे संस्कार जिम्मेदार हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा हो जाना, ये
इसमें एक पोर्शन हमारा है, एक पोर्शन हमारे संस्कारों का है। तो कुछ हम कर सकते हैं कि जो अपने संस्कारों के माध्यम से आगे जाकर इनको भी हम तोड़ सकते हैं, वरना तो वो जिंदगी चलती रहेगी कि जहाँ पे उथल पुथल, क्षोभ या क्षुब्ध होना, ये बातें होती रहेगी, गुस्सा आना। और फिर ये जो स्थिर हमारा शरीर है, समचित्त जिसको कहते हैं, हम अपना अपनी जो संवेदना है जो स्थिर होनी चाहिए, वो ना होते हुए हमेशा इधर उधर उथल पुथल होती रहेगी। और अंदर ही अंदर जो हम वाय वाय कहते हैं, गुस्सा होना कहते हैं, या पता नहीं, लेकिन अस्थिर रहते हैं, तो वही होता रहेगा। और उसका परिणाम फिर जो मोक्ष है, आनंद है, वो नहीं मिलता। जो समचित्त है, जिसका स्थिर रह चित्त स्थिर है, तो वो आनंद में रहेगा। तो क्या होता है, अभी इसके परिणाम हमारे ऊपर कुछ, जो मैंने कहा कि नहीं हम कर सकते थे, कंट्रोल में नहीं थे, वो ठीक है। लेकिन कुछ बातें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। जैसे कि हम अभी हमारे पास समय है, लॉकडाउन में है, या जब भी समय मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि इस बात के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। अगर मैं कहूँ कि हम फेसबुक पे चले गए और वहां पे वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं, तो एक के बाद एक वो वीडियो देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। पता नहीं उससे क्या मिलता है, कुछ संस्कार होते हैं या नहीं। लेकिन थोड़ा सजग रहे तो वहीं पे फेसबुक के साथ, फेसबुक के ऊपर ही आप किसी ज्ञानी को, किसी सत्पुरुष को सुन सकते हैं। चाहिए तो आप फेसबुक पे ही श्री श्री रविशंकर मेडिटेशंस, थॉट्स, या जो भी है डाल सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। बात संस्कारों की ही हो रही है। कौन से संस्कार करना, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हम देखें, प्राथमिकता किसको देते हैं हम। अगर मेरे पास शाम को समय है, रात को समय है, टीवी के ऊपर सीरियल्स तो आती रहती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो क्या मैं अपना बचा हुआ जीवन उन सीरियल्स में वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि सीरियल से क्या मिलता है मुझे बताइए। एक तो ना निगेटिविटी ही बेची जाती है, पॉजिटिविटी कुछ देखी जाए तो नहीं होती। हमारे संस्कारों का स्वरूप, संस्कारों का नहीं, हमारे मन का स्वरूप और या इंसान का स्वरूप ही कहा है कि ये इंसान पतनशील है। पतनशील मतलब कि अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है, वैसे ही हम भी नीचे की तरफ चले जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर देखने वाला कोई ना हो और कोई बोलने का डर ना हो, तो इंसान तो नंगा ही रहेगा। और ये मैंने कई बैचलर्स के साथ देखा है। जब बैचलर्स रहते हैं अपने रूम पे, तो अंडर पैंट पे रहते हैं। ठीक है, ये कई बार देखा है। उनका कोई धर बंधन ही नहीं होता, मतलब उनको बोलना पड़ता है कि यार नहीं है कोई आसपास, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से रहे। यूं समझो कि अपने माता पिता अदृश्य रूप से हमारे सामने है, तो क्या घर में ऐसे रहेंगे? ये संस्कार करने पड़ते हैं बड़े बड़े लोगों को। जब कोई नहीं देखने वाला होता है, तो इंसान क्या क्या नहीं कर जाता। इसका अर्थ ही है कि हम पतनशील हैं। तो अगर हम पतनशील हैं, तो क्या हमें उसी तरफ जाना है? और अगर नहीं जाना है, तो जब मुसीबतें आती हैं, तो हम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। जो नीचे जाना चाहिए, उसको जब संकट आता है, तो ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ नहीं देखते कि भगवान मुझे बचाओ। हम ऊपर देखते कि भगवान मुझे बचाओ करके, है ना। तो हमारा जो फ्लो जहां तक होना चाहिए, जहां पे हमें सुख की अपेक्षा है, उस तरफ अगर हमें जाना है, तो हमारे कार्य, हमारे संस्कार भी वैसे ही होने चाहिए। छोड़ दिया तो नीचे गिरेंगे, लेकिन हमें छूट के नीचे नहीं गिरना है, अपने ऊपर संस्कार करने के अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो फिर जब भी समय मिलता है, वो संस्कार करें। क्या हम वो संस्कार करते हैं? समय मिला तो सीरियल्स देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फेसबुक पे नई नई बातें देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी कितना कुछ सचमुच काम का होता है क्या? लोगों के पास समय है तो भेज देते, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, कई सारे बातें हैं। जो आत्मज्ञानी है, जिसकी संवेद जागरूक हो चुकी है, वो हमेशा अंतर्मुखी रहता है, बाहर नहीं रहता, है ना। तो हम अंतर्मुखी अगर होना शुरू करें, विचार करें कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, बाहर के विषय जो हमने ही रिफ्लेक्ट किए हैं उसमें ना फंसे, तो समय जैसे ही मिलता है, वैसे ही ये सीरियल्स वगैरह छोड़ के हम कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगेंगे। हमारा मन भी पतनशील होता है, और वो आपको हर वो कारण देगा कि बताएगा, यार दिन भर सुबह से लेके रात तक तुम यही ज्ञान 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 कर रहे हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो। कि ऐसा तो नहीं कि बाद में मरते समय लगेगा कि जीवन जिए ही नहीं करके। अब ये जीवन जिए ही नहीं का अर्थ क्या होता है? मैंने कही तो, मतलब ये तो मैंने स्वयं कई बार सुना है कि या तुम शराब नहीं पीते, तुम नॉनवेज नहीं खाते, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते,
तो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? एंजॉय कहाँ करते हो, कैसे एंजॉय करते हो? जीवन में तुम्हारे तो कुछ खुशी ही नहीं है। इस तरह के मैंने सुने हैं। और ये बातें हमने रियलिटी शोज में भी, अगर किसी ने देखा है तो सुने थे कि बड़े बड़े सिंगर हैं, उन्होंने किसी को बोल दिया कि एक सिंगर, एक वो कंपटीशन हो रही थी, तो उस बंदे ने कहा कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो वो बड़ा सिंगर है, काफी फेमस है, उसने कह दिया तो फिर तो तुमने जीवन का मजा ही नहीं लिया। इस तरह के रिएक्शन दिए जाते हैं। मुझे ना इन लोगों की मूर्खता पे बड़ा, क्या करें, अभी दया आती है कि महात्मा गांधी भी वेजिटेरियन थे, तो जो नॉनवेज है उनके लिए आप इस तरह से कह सकते कि जीवन का मजा ही नहीं लिया। हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको तो बताया जाए। अक्सर बच्चों को मुझे ये संस्कार करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके आजू बाजू में भी ऐसे ही है। वो कहते हैं कि ये करो वो करो, क्या क्या फंडे देते हैं ना, प्रोटीन होते हैं नॉनवेज खाने के लिए। बात अलग है, लेकिन कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। तो मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चे आके पूछते हैं कि ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो क्या करें। तो मैंने उनको बोल दिया कि अपने दोस्तों को केवल इतना बोलो कि बड़ा कौन, तुम या श्री श्री रविशंकर? अगर तुम बड़े हो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, श्री श्री रविशंकर जी बड़े तो उनकी सुनूंगा। उन्होंने कहा है नहीं तो नहीं, बात खत्म मेरे लिए। तुम कितना भी ज्ञान दे दो मेरे लिए, तुम उनसे बड़े नहीं। ठीक है, दुनिया तुमको मानती है, उनको मानती है, तो उनको मानती है, विषय समाप्त, अपना दिमाग ही नहीं लगाते। ये बातें आपको बार बार गुरुदेव ने भी बताई है कि संस्कार करें तो फिर ज्ञान में रहें, इस अज्ञान में ना जाए। टीवी सीरियल में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, और उसके संस्कार क्या होते हैं फिर? क्योंकि वो निगेटिविटी बेचते हैं, हमें पसंद है निगेटिविटी। कोई आसान सीधी सीधी सीरियल दिखाई गई, अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना, एकदम प्लेन चीज दिखाई गई तो देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। पर जहां पे निगेटिव है, बहू ने सास को ये किया, सास ने बहू को ये किया, ये सारी बातें हम देखने लगते हैं। किसी इंसान के अफेयर होना होते हैं या औरत के अफेयर्स होते हैं, निगेटिव बातें देखेंगे, दिखाएंगे तभी हम देखेंगे। और होता क्या है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर भी वही संस्कार होते हैं। फिर हम भी अपने बहू में, अपनी सास में वही निगेटिविटी देखना शुरू करते हैं। यही संस्कार हमारे जीवन को निगेटिव की तरफ लेके जाते, बिगाड़ते हैं। और वीडियो के संस्कार तो और भी भयानक होते हैं। वो हमारे मन में ऐसे इंप्रेशन कर लेते कि जब समय मिला, टॉयलेट में भी बैठे तो विचार करेंगे, तो फिर वही विचार शुरू हो जाते। हमें अगर अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो इन संस्कारों से थोड़ा आगे हटके जाना है, कि अपने मन में वही विचार आए कि वो अपने बारे में रहे, आत्मविचार रहे। और आत्मविचार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा पे ये थोड़ा अपने आप में विचार करें, और बताए कि ये सारी नेगेटिव बातें छोड़ दें। जितना भी जीवन हो चुका है, चाहे आप यंग हो, चाहे आप बूढ़े हो, जो भी है, आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि अभी बाकी जीवन किस तरह से बिताया जाए, किस तरह के संस्कार थे। हमें कुछ अपने जीवन में करना है, उसके ऊपर देखें। टाइम पास करने में अर्थ नहीं है। यूं देखा जाए तो हमारी जिंदगी एक किसी के पलक झपकने के बराबर है। यहाँ से अगर कुछ माइल्स पे चले जाए तो उनके हिसाब से तो हमारा दिन ऐसे निकल जाता है, दिन का जीवन भी निकल जाता है। ब्रह्मा जी का स्थान जहाँ पे है, वहां पे अगर देखा गया तो ये क्रिएशन समाप्त भी हो गया, अपने जीवन का पूरी क्रिएशन ही समाप्त हो जाता है। तो उतना समय हमारे पास नहीं है। एक एक क्षण, एक एक क्षण उसका उपयोग करें। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, ऐसा कहा गया है। तो क्षण क्षण से हमें विद्या साधन करनी चाहिए, कण कण से धन साधन करना चाहिए। क्षण छोड़ा तो कहाँ से विद्या, कण त्यागा तो कहाँ से धन, ऐसा कहा है। तो धन की बात ठीक है अलग रहेगी, लेकिन क्षण मत अपना गवाइए। ये आत्मज्ञान, आत्मविद्या प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल चुका है, उसको लेते जाइए। यहाँ से हम फिर से अपने विषय पे आते, जहाँ पे संविद के बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे। और उन्होंने ये जो आखिरी उपदेश किया है, यहाँ पे वही कहते हैं कि ये सारी बातों का बीज जो संविद है, हमारी चेतना है, यही सब कुछ रिफ्लेक्ट करती है। इसी के, यही विषयों की तरफ भागती है, यही ज्ञान की तरफ भागती है। इसी की वजह से ये सारे बात उदय होते हैं, उसी की वजह से वासना आती है, उसी की वजह से प्राण स्पंद होता है, इन्हीं की वजह से हमारा चित्त होता है, चित्त की वजह से हमारा सूक्ष्म देह, क्योंकि वही चित्त है कि जो हमारे आज के, कल के और भविष्य के सारे जन्मों का कारण होता है। और उसी की वजह से हम ये सब देखते, इसमें फंस जाते हैं। तो कहते हैं इस संविद का भी मूल, इसका भी कोई कारण है, तो वो है सत्य। और इस सत्य का कोई कारण नहीं होता।
यह केवल अपना ही खुद कारण है, कारणों का कारण ही यह सत होती है, या इसको हम कहेंगे चेतना है, ब्रह्मन ब्रह्मन है, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहें, ये सारी बातें उसी की है। तो इसको यहाँ पे दो कंसेप्ट बार बार आती है, और वो है सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष। ये शब्द हमने कभी सुने होंगे, तो इसका थोड़ा अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष। सत्ता मतलब क्या, कि जो दिखती है, इसकी सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, ऐसा कहा जाता है, तो जो दिखता है। अभी यह जो सत है, ये जो चेतना है, यह हर जगह इक्वल है, सभी जगह सेम है, उसकी कोई कम ज्यादा नहीं होती। तो इसीलिए वो उसका अस्तित्व है सत्ता सामान्य से, सब जगह सेम रूप से है, सामान्य तौर पे ही है, लेकिन हम उसको विशेष रूप से देखते हैं। मैं अगर किसी को खास समझता हूँ और किसी को नहीं समझता हूँ, तो उसमें मैं किसी को विशेष देख रहा हूँ, किसी को अविशेष देख रहा हूँ। तो विशेष तौर से इसको देखता हूँ, विशेष तौर से इसको कम देखता हूँ, विशेष तौर से किसी को ज्यादा देखता हूँ। तो ये जो विशेष है, यह उसी सत्ता को हम विशेष रूप से देख रहे हैं, इसलिए उसको सत्ता विशेष कहा जाता है। जैसे रंग के बारे में कहा जाए, तो रंग ये तो सत्ता सामान्य है, कोई रंग रंग ही होता है, लेकिन हम किसी को हरा नीला पीला देखते हैं, तो उसको विशेष रूप से देख रहे हैं। यही सामान्य और विशेष का फर्क है। तो कहने के लिए यह कॉन्शियसनेस, यह ब्रह्मन, हम सभी में सत्ता सामान्य से ही है, लेकिन हम ही अपने ही द्वारा उसको विशेष रूप से देखते हैं, और इसीलिए हम फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, हम किसी को अनुकूल समझते हैं, प्रतिकूल समझते हैं, ये सारी भावनाएं लेकर हम जीते हैं। और अगर हमें उससे मुक्ति चाहिए, तो हम इस बात को समझे कि ये सत्ता सामान्य हर जगह है, वही एक चेतना सब लोगों में होती है, वही एक कारण है कि हम सबसे जुड़ जाते हैं, और यह सब कुछ सब एक ही जगह है, सब जगह यही एक ही सत्ता है। तो फिर हम किसी में भेद क्यों करें? जो मुझ में है वही तुम में है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो इसमें यह बात होने के बाद इसी को कहा जाता है कि ये हम आत्म ज्ञान को समझते हैं, इस तत्व ज्ञान को समझते हैं, आत्मविज्ञान को समझते हैं। और इसी से, यही आत्मविचार है, इसी आत्मविचार के उठने से यह आत्मविज्ञान भी, इसको हम फिर आगे जाके ज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे जो ज्ञानी है, उनके कुछ लक्षण बताए गए हैं, तो उन लक्षणों को हम थोड़ा सुने, और जहां तक हो सके यह लक्षण हमारे जीवन में लेकर आने का प्रयत्न करें। कभी कभी हो सकता है कि यह लक्षण हम अपने जीवन में लाते लाते कहीं कम पड़ जाए, थोड़े कमजोर हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें वो सुख, या मुझे उसमें वो यश नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये सब कुछ झूठ है? क्या ये सब कुछ छोड़ दे? तो ऐसा नहीं है। आपके मन में एक बार वो आत्मविचार आ गया कि हम कुछ देखे अपने बारे में, तो यह विचार आना ही बड़े पुण्य की बात है। ऐसा कहे कि अपने जीवन के, इस जीवन के नहीं, सारे जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, उनका फल आपके सामने इस रूप से आया है कि आपने आत्मविचार शुरू किया। वो आत्मविचार फलित होता है कि नहीं, उसके फ्रूट्स मिलते हैं कि नहीं, वो सचमुच रियलाइज होता है कि नहीं, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये एक कल्प वृक्ष का बीज आपके अंदर जो था, जिसने आत्मविचार करना शुरू किया, उसको वो स्प्राउट हो गया, उसको अंकुर आना शुरू हो गए। ठीक है। और यह वृक्ष, कल्प वृक्ष का ये बीज, एक बार उसने फूटना शुरू किया, आगे उसके पत्तियां निकलने शुरू हो गई, तो ये तो शतपट से मतलब बार 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 इतनी तरफ से फैलना शुरू होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इस राह में आप कहाँ तक पहुंच गए। होता सूक्ष्म है, लेकिन बड़ी जल्दी तरह से होता है, धीरे 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 इस तरह से बदलना शुरू होता है कि जब कभी किसी जीवन के क्षण में हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पता चलता है बाप रे, इतना बदल आ गया मुझ में, ये तो विश्वास ही नहीं होता। और खास करके जब हम बाकी लोगों को देखते हैं, तब इसका अनुभव विशेष तौर से होता है कि अरे बाकी लोग तो क्या हमें मूड लगने लगते हैं कि
इतनी सी बात समझ में नहीं आती, उतनी सी बात समझ में नहीं आती, ये क्या यहाँ पे फंसे, क्या वहां पे फंसे हैं। पर मेरा अनुभव लीजिए तो ये जमीन आसमान का अंतर लगने लगता है कि हम अ, उस अवस्था में पहुंच जाते कि जहां पे बिल्कुल विचलित नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए ना, किसी बात ऐसा लगता ही नहीं कि इसके ऊपर कोई क्रोध किया जाए, इसके ऊपर कुछ विशेष रूप से देखा जाए। और ये अवस्था वो होती है कि जहाँ पे वो जो क्या कहेंगे उसको, जो आत्मज्ञानी होता है वो किसी बात में सुख या दुख की अपेक्षा ही नहीं करता। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि कारण है किसी सुख का या दुख का। तो जीवन में जो भी होगा, चाहे हम खा रहे हैं, खाने के लिए बासी खाना भी मिल जाए तो भी वो खा लेगा और पचा भी लेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि शरीर के अंदर हमारी जो भी प्राण स्पंद है वही सारे बातों को कारण होते हैं। तो जो भी लेगा उसको अगर विष भी दिया जाए ना, जैसे मीराबाई का उदाहरण है, जो अपने आप में, तो उसको किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शिवजी जैसे हलाहल पचाने की शक्ति आ जाती। तो हम इसको आगे एंड में देखेंगे, योग वशिष्ठ के वो जो महाभोक्ता है वो क्या होते हैं। उसका एक छोटा सा झलक, छोटा सा अनुभव ये रहेगा कि जीवन में कुछ भी आ जाए उसको स्वीकार लेते हैं। मैं तो हमेशा आपको बताता हूँ कि सुख भी आए तो गुरु प्रसाद, लेकिन दुख भी आए तो भी गुरु प्रसाद। यूजुअली लोग ज्ञान की राह पे कहते कि मुझे सुख की अपेक्षा नहीं, सुखों की तरफ देखूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दुख के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। तो वो भी अवस्था आ जाती है कि जहां पे दुख भी आए तो भी उसको गुरु प्रसाद करके स्वीकार लेते हैं, कहते कि हाँ ये भी आएगा। मुझे देर इज नो लेबल, ये अच्छा या बुरा है ही नहीं, ये सुख है या दुख है ये भी लेबल नहीं रहता, इतना चित्त शांत स्थिर रहता है। तो कुछ भी आ जाए वो किसी बात से विचलित नहीं होते, और इसीलिए अपने आप में रहते, अंतर्मुख में रहते। अंतर्मुखी रहना मतलब क्या? तो जो भी देख रहे हैं उसको केवल अपना ही रिफ्लेक्शन, वो भी मैं ही हूँ, वो भी मेरा ही रूप है। और व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में केवल कंपैशन, केवल एक दया भाव, या उसको क्या शब्द है, अ, सहानुभूति की तरफ से हम देखते हैं कि ये है, ठीक है। अगर व्यक्ति ठीक से बिहेव नहीं कर रही तो गरीब बेचारा कह के छोड़ देते कि नहीं, इसको ज्ञान नहीं, मेरा ही रूप है लेकिन नहीं समझ पा रहा, तो उसके प्रति कंपैशन रहेगी, किसी के प्रति हमें कोई घृणा नहीं रहती। वो अवस्था इसीलिए बहुत सुंदर कही जाती है। और इसी पर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि श्री राम जी, ये सारी बातें, ये जो सारा बाहर का दृश्य है, इसको छोड़ के अपने आप में रहो। लेकिन अपने आप में रहना इसका अर्थ ये नहीं कि अपना मुंह ऐसे छोटा सा करके बैठे, क्या कर रहे हो, मैं अपने आप में हूँ, किसी से कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्शन में हम सबसे स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, बाहर की तरफ हम जो करना है वो करेंगे। ऐसा कहा गया है, ये आत्मज्ञानी लोग जो जिसको जिस तरह से जो भाषा समझ में आती है वही भाषा में समझाते हैं। श्री कृष्ण जी को हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, जिसको जो समझाना था समझाए, जिसके साथ कपट करना था कपट भी करेंगे, जिसके साथ जो बिहेवियर करना है करेंगे, अंदर में कुछ नहीं रहेगा। केवल इसको ये भाषा समझने, देखिए हम आत्मज्ञानी यूं समझे हो गए, चलो मान लिया हो गए, ठीक है, हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, मुक्ति में है, अपने आप में। सामने वालों तो वैसा नहीं है, उसको तो उसी के लेवल पे जाके हमको समझाना पड़ेगा, उसी के स्तर पे जाना पड़ेगा। तो उसके बारे में जो भी व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसके बारे में हमारे मन में फुल कंपैशन है, फुल सहानुभूति है, पूरी तरह से दया है। लेकिन यहाँ तक ठीक है, पर उसके बाद उसको जो भी उसके नियम है उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। गलती क्या होती है, हम लोग निष्क्रिय बन जाते हैं। क्यों निष्क्रिय बनते हैं? छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो देखेगा उसका क्या है, उसके ऊपर दया आती, जो करेगा करेगा। लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारी कुछ बातें होती हैं जिसमें हम छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि कहीं अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और हमने अपना कर्तव्य वहां पे नहीं निभाया, तो वह व्यक्ति किसी और के ऊपर भी अत्याचार करेगा, किसी और के साथ भी गलत बिहेव करेगा, और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। आप योग मार्ग पे हैं, आप साधना करते हैं, आपके साथ ज्ञान भी है, ये सारी शक्तियां आपके साथ होने के बाद भी आप में किसी को अन्याय करने के लिए
एक परमिशन दे दी, किसी को गलत बिहेव करने के लिए परमिशन दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको हर जगह अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। सामाजिक कर्तव्य जो है वो हम पूरी तरह से निभाएंगे, अंदर से खाली रहेंगे। यह बात देखिए, हो रहा है, मैं प्रयत्न करूंगा, मेरे तरफ से जितना हुआ उतना हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, बाकी जो होगा वो होगा, वैसे भी करने वाले हम कौन है ना। ये सारी भावनाएं रख के अपने गुरु के ऊपर सब समर्पित करके हम अपना जीवन इस तरह से लेके जाए कि बाहर की तरफ हम एक योद्धा रहे, हम एक कर्तृत्ववान पुरुष रहे, और अंदर की तरफ हम पूरी तरह से अंतर्मुखी अपने आप में डूबे रहे। तो जब भी समय मिलता है, एक तो हमें समय निकालना है साधना के मार्ग से, लेकिन जब भी फिर भी समय मिलता है तो केवल दो बातों की तरफ ध्यान दे। या तो अच्छे कर्तृत्व में अपना समय बिताए, या अगर करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे आप जीवन से रिटायर हो चुके हैं, वृद्ध है, अभी शक्ति नहीं है, तो जो भी समय मिल रहा है कृपया सीरियल्स वगैरह देखने में वेस्ट मत करें। ये समय मिला है, पता नहीं वो ऊपर वाला कब आएगा और बोलेगा चलो, तो तब तक अपना सारा एक एक क्षण अपने आप में, अपने ज्ञान में बिताए, फालतू बातों में ना बिताए। कोई ये ना कहे जाने के बाद कि ये इसने जीवन वेस्ट किया करके, ये जीवन जिया, अच्छी तरह से जिया, ऐसा ही हमारे बारे में रिएक्शन होनी चाहिए। तो इतना तो विवेक हम में जाग चुका है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इतना समझते हैं, क्या योग्य क्या अयोग्य। ठीक है, तो उपशम यहाँ पे प्रकरण ये समाप्त होता है। वशिष्ठ ऋषि का ये आखिरी उपदेश होता है। उन्होंने कहा कि हमारी इंद्रिय, श्री राम जी को कहते कि हमारे इंद्रिय इस दृश्यों में हमको डुबाते हैं, तो तुम ये सारा दृश्य छोड़ो, संकल्प विकल्प ये वाली बुद्धि छोड़ो, अपने आप में रहो, अंतर्मुखी बन के रहो। और मैं आशा करता हूँ कि हमने इतने दिनों से जो भी उपशम में अपना समय दिया है, जो भी विचार किया, ध्यान किया, कहीं तो अभी लगा कि चलो अब तृप्त है, अब शांत है, इससे आगे चले जाए और अभी देखे कि निर्वाण क्या है, वो अवस्था कैसी है कि सब शांत होने के बाद जीवन कैसे जिया जाए। मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो कौन से मार्ग हैं, कौन से मार्गों से हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं श्री राम जी को कि अभी तक तुम्हें पूरा ज्ञान का दिया, मार्गदर्शन किया, लेकिन केवल ज्ञान के ही तौर से सब लोग स्थिर नहीं रह सकते। काफी लोगों को ज्ञान, क्योंकि ये मन के लेवल पे होता है, वो समझ में आना, उसके ऊपर जीना थोड़ा कठिन जाता है। तो दूसरा मार्ग है मोक्ष का, वो है योग। तो मैं तुम्हें योग के बारे में बताता हूँ। और योग में उन्होंने प्राणायाम के ऊपर भी ये योग मतलब ज्यादा तौर पे उसका सारा फोकस है प्राण शक्ति और प्राण के ऊपर है, प्राणायाम के ऊपर है। तो अपनी सांस के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से कैसे कैसे विचार करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, वो अवस्था कैसे प्राप्त होती है, और उसके आगे फिर मन को कैसे संभाला जाता है, ये सारा आगे निर्वाण प्रकरण में आएगा। मैं 1 मिनट में आपको एक की दे देता हूँ, कल से आप जब भी प्राणायाम करेंगे उस की के ऊपर विचार करें। यह की यह है कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांस कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, केवल इसके ऊपर विचार करें। ठीक है, बाकी तो सारा 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा जब हम निर्वाण प्रकरण में बातें करेंगे प्राणायाम के ऊपर। लेकिन जब हम 3 स्टेज प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, तो थोड़ा यूं देखे कि मेरी सांस का एक कण है, वो कण को पकड़े और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ पे रुकता है, कितनी देर रुकता है, इसके ऊपर ध्यान दे। आपका प्राणायाम का अनुभव कई गुना अच्छा हो जाएगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वचन देता हूँ। ठीक है, अभी तक हम प्राणायाम करते हैं 3 स्टेज प्राणायाम, तो मन कहीं और जाता है, सांस चल रही है, अंदर ले, रोके, छोड़े, ये सब करते हैं। पर अभी उसके ऊपर ध्यान दे कि कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, कहाँ पे रुक रही है, कितनी देर रुक रही है। ये सारा जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे मेरा प्राणायाम का अनुभव भी बहुत सुंदर है। तो उससे सुदर्शन क्रिया तो और भी सुंदर हो जाती है, मन की अवस्था एकदम अलग हो जाएगी। आप उसका अनुभव, अगर आज क्रिया नहीं किए तो आज क्रिया करते वक्त करिए, नहीं तो कल फॉलोअप में तो कर ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं और इसके बाद हम इस अनुभव को आगे कल डिस्कस करेंगे। तो फिर से गुरु पूर्णिमा को सभी को शुभकामनाएं, आप सारे श्रोताओं को वंदन और ऑर्गेनाइजर को भी वंदन। उन्हीं के द्वारा ये एक अच्छा उपक्रम चल रहा है, तो आपके प्रति मैं काफी धन्यवादी हूँ, गुरुदेव के प्रति तो हूँ ही कि उन्होंने ये सुंदर ज्ञान दिया और ये संधि भी दी। सबको फिर से वंदन। जय गुरुदेव।